नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पपन ठाकुर, आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद से भाजपा ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार में पिछड़े वर्गों के 27 मंत्रियों को स्थान देकर एक नया इतिहास लिखा है। नबी कुमार की रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कश्यप ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय लोकतंत्र में 27 पिछड़े वर्गों के सांसदों को केंद्र की सरकार में प्रतिनिधि देने देश भर के पिछड़े वर्गों के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है, क्योंकि 52 पिछड़े वर्गों को राजनीति में दूसरे लोगों ने केवल वोट के लिए उपयोग किया है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी और संवैधानिक अधिकारियों को दिलाने का काम मोदी सरकार में हुआ है। ये हमारे लिए एक मान सम्मान की बात है और हमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहिए। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। 27% पिछड़े वर्गों के आरक्षण को पूरा करने के लिए और देश के 52% पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ओबीसी कमीशन ऑफ इंडिया को संवैधानिक दर्जा दिया है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का तात्पर्य बहुत स्पष्ट है कि 52% पिछड़ी जाति के लोग अब अपने साथ होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव या अन्याय के खिलाफ वो देश के आयोग में जा सकते हैं, प्रदेश के आयोग में जा सकते हैं। यानी पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण और पिछड़े वर्गों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ा मंच मोदी जी की सरकार में मिला है। तो ये ऐसे फैसले हैं इन मोदी जी की सरकार में जिससे पूरे देश का पिछड़ा वर्ग आज मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। जी, योगी सरकार जो है जनसंख्या देखकर कानून का काम कर रही है, जल्द इस कानून को लाया जाएगा। तो किस तरह से इस कानून को आप देख रहे हैं, क्या कुछ इससे फायदा होगा? जनसंख्या नियंत्रण निश्चित आज देश की आवश्यकता है, प्रदेश की आवश्यकता है। मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन कल सूचना मिली समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में चिंता करते हुए इस विषय पर अपने विचार शुरू किए हैं, अपनी बात शुरू की है। अब का स्वरूप क्या होगा, उसकी स्थिति किस तरह से होगी, इसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन यह कहना बहुत उचित है कि जनसंख्या नियंत्रण का विषय योगी जी ने संज्ञान लेके कम से कम देश की एक बड़ी समस्या के निदान की दिशा में एक कदम आगे अवश्य बढ़ाया। आपने कहा है कि कदम आगे बढ़ाया गया है, सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद बढ़ाया गया है, ये पहले साल में कदम बढ़ाया जाता तो कितना फायदा होता? सरकार के पास बहुत सारी प्राथमिकताएं होती हैं, प्रदेश बहुत बड़ा है, समस्याएं अनंत रही हैं, इसलिए हर कार्य का समय होता है और मैं समझता हूँ कि उसी क्रम की समय है, उसी जरूरत है। तो शायद समय के हिसाब से निर्णय लिए गए हैं, ये चुनाव के लाभ और हानि को ध्यान में रख के नहीं। आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कश्यप सहित अनेकों जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के आंदोलन और आवाज उठती रही है और मैंने उस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में, देश में आवाज उठाई है, संसद में आवाज उठाई है। और आज मुझे कम से कम ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष बनने के बाद मुझे अब अपनी बात को कहने के लिए शायद सुविधा होगी और इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के विषय पर भी हम अपनी सरकार के सामने, संगठन के सामने अपने विषय को रखूंगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा कभी रहा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक जनहित के मामले को रख के इस मुद्दे पे भी सरकार से बात करके इस पर भी विचार हो, इस विषय को भी अवश्य रखूंगा। और सीटों का निर्धारण इस तरह से किया जाना कदापि संभव नहीं हो सकता है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने में समय है,
सामाजिक संतुलन, जिताऊ स्थिति और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता का तमाम चीज़ें इसमें काउंट करती हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर इस समय देना मेरे ख्याल से बहुत मैच्योरिटी नहीं होगी। उचित समय पर मैं इसके बारे में अवश्य आपके बीच बात रखूंगा। अभी आपने यूपी गेट पर बैठे हो, किसानों को वाकई में किसान ही कहा है, क्या वो किसान है या खालिस्तानी है? आपने किसान कहा, देश का हर किसान है, अन्नदाता है, देश का खाद्यान्न तिलहन दलहन की आपूर्ति करता है। इसलिए किसान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के निगाहों में हमेशा सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में गन्ने का जो भुगतान है उसको बढ़ा दिया। डीजल, पेट्रोल, गैस सब चीज बढ़ चुकी है। केवल एक गन्ने का जो भुगतान है एक तो डेली में होता है, दूसरा पेमेंट नहीं बढ़ा। एक आग्रह करना चाहता हूँ, ऑथेंटिक सूचना तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन पिछली सरकारों के मुकाबले योगी जी की सरकार में किसानों के गन्ने का भुगतान की धनराशि अधिकतम दी गई है। ये बात ठीक है कि गन्ने की उपज के दाम की कोई बड़ी वृद्धि नहीं हो सकी। कारण आप जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से जो हमारा देश जिस कोविड-19 की महामारी से गुजर रहा है, ऐसे हालात में पिछला रेट मेंटेन रहना ही मैं समझता हूँ आज देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी बात है।